बुलेटिन की मुख्य खबरें। दिल्ली के संसद भवन में चली मूल्यों और तनाव मुक्ति की पाठशाला, बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों ने लिया भाग। ज्ञान सरोवर में न्यायविदों का सम्मेलन, न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाने पर चर्चा, राजयोग शामिल करने का भी आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा विश्वविद्यालय में कार्यक्रम, पूर्व राज्यपाल समेत कई लोग शामिल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी विशेष आमंत्रण। नीमच में सीआईएसएफ के जवानों एवं अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला, विशेषज्ञों ने तनाव से बचने के बताए उपाय। झारखंड के गुमला में कैदियों के लिए व्यवहार बदलो कार्यक्रम, संस्थान के सदस्यों ने कहा राजयोग सीखने से दूर होगी बुराइयां। और अफ्रीका के गाम्बिया और रशिया में कई स्थानों पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के संसद भवन में तनाव मुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। अफसरों व कर्मचारियों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें फरीदाबाद एनआईटी की राजयोग शिक्षिका बीके पूनम, ओआरसी की राजयोग शिक्षिका बीके ख्याति तथा बीके हुसैन ने सहभागिता की। वैसे तो देश की संसद के गलियारों में हमेशा नेताओं की गूंज से ही चर्चित रहती है, क्योंकि यहाँ से ही बैठकर पूरे देश की दिशा और दशा तय की जाती है। यहाँ ही बैठकर देश के प्रबंधन, विकास से लेकर सारी व्यवस्थाएं तय की जाती हैं, ताकि देश के साथ देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके। परंतु व्यक्ति के साथ संसद के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आंतरिक विकास अर्थात आत्मिक स्तर पर कैसे विकास होगा, इसके बारे में कम ही सोचा जाता है। लेकिन अब खुद कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने यह प्रबंधन करते हुए संसद भवन के मीटिंग रूम में तनाव मुक्ति कार्यक्रम के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष रूप से आमंत्रित किया, ताकि प्रतिदिन कार्य करने वाले लोगों में आंतरिक शक्ति का विकास हो सके। इसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। साथ ही उन्हें यह लगा कि अब देश की तकदीर तो तय होगी ही, साथ में जो कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके अंदर भी आंतरिक विकास और सुकून महसूस होगा। इस अवसर पर बीके ख्याति ने कार्य व्यवहार में रहते हुए तनाव मुक्त रहने के तरीकों पर प्रकाश डाला। वहीं बीके हुसैन ने राजयोग पर प्रशिक्षण देते हुए कहा कि राजयोग से हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। मैं खुद खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरे को कैसे दे सकती हूँ? इसलिए क्या करना होगा? अपने ऊपर मुझे खुद ध्यान देना होगा, अपने आप को मुझे खुद खुश रखना होगा। और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम दूसरों को भी खुश रखें, लेकिन उसके लिए खुद तो खुश रहें, तब तो दूसरों को रखेंगे ना। इस दौरान सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया, जिससे सभी को असीम शांति की अनुभूति हुई। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय की सहायक निदेशिका मृगनयनी पांडे, उप सचिव आरसी मोहंती, अपर सचिव जगदीश, सलाहकार एचएल नेगी समेत कई अफसर व कर्मचारी मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में न्यायविदों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरपी नागरथ, संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी राधी रतन मोहिनी, पूर्व न्यायाधीश प्रीतम पाल, प्रभाग के अध्यक्ष बीके रमेश शाह, अहमदाबाद के पूर्व आयकर आयुक्त कृष्ण कुमार बोलिया, राष्ट्रीय संयोजक बीएल माहेश्वरी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वर्तमान दौर में न्यायिक प्रक्रिया पर ही लोगों का भरोसा है। लोगों को आज भी यकीन है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। इसको और पारदर्शी बनाने तथा न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के न्यायिक प्रभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन कई मायनों में अहम रहा। न्यायिक प्रक्रिया तुरंत और पारदर्शी बने, इस सम्मेलन में आए विशेषज्ञों तथा न्यायविदों ने खुलकर चर्चा की। इसके साथ ही आने वाली समस्याओं के समाधान के तरीके ढूंढने के भी प्रयास किए।
यही नहीं, इसको केंद्र बिंदु करते हुए राजयोग ध्यान द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया। यह माना गया कि राजयोग ध्यान से ही सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है यदि न्यायिक प्रक्रिया में भी इसको उपयोग में लाया जाए। हमको जब जब जिसने माना केवल भोग विलास, उस समाज का तब तब देखो होता रहा विनाश। सीता और द्रौपदी के वचनों में है वो ही दम। आओ इसे बढ़ाए हम, आओ इसे बढ़ाए हम, आओ इसे बढ़ाए हम, आओ इसे बढ़ाए हम। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को सहज और सुलभ बनाने के लिए राजयोग ध्यान जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया जाना चाहिए। In order to translate the vision of a transformed and a better world, each one of us should be self-conscious. Let each of us have our love linked with the incorporeal God, the mother, father of all the souls, so that our love becomes sublimated and universal. Unless the representative of our these assemblies and parliament are men of character and integrity, even the best of the constitution cannot make a good of this country. Peace and humanity, according to me, are inextricably linked to each other. Without peace, we cannot have humanity, and without humanity, we cannot have peace. संस्था के प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि यदि मनुष्य की सोच विकसित हो जाए तो उसके जीवन में हमेशा शांति और शक्ति का संचार होता रहेगा। परमात्मा पिता की पहचान और हमें स्वयं आत्मा हूँ, ये हम अपन को कैसे निश्चय करके इन शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कराते रहें तो हमारे अंदर कितनी दिव्यता। वास्तविक धर्म जो है, हम आत्मा जो है, आत्मा का स्वधर्म जो है क्या है? आत्मा का स्वधर्म शांति है, शांति है आत्मा का स्वधर्म है। और अहिंसा जो है कोई सब पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। दिल्ली के संसद भवन में चली मूल्यों और तनाव मुक्ति की पाठशाला, बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों ने लिया भाग। ज्ञान सरोवर में न्यायविदों का सम्मेलन, न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाने पर चर्चा, राजयोग शामिल करने का भी आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा विश्वविद्यालय में कार्यक्रम, पूर्व राज्यपाल समेत कई लोग शामिल, ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी विशेष आमंत्रण। नीमच में सीआईएसएफ के जवानों एवं अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला, विशेषज्ञों ने तनाव से बचने के बताए उपाय। झारखंड के गुमला में कैदियों के लिए व्यवहार बदलो कार्यक्रम, संस्थान के सदस्यों ने कहा राजयोग सीखने से दूर होगी बुराइयां।
और अफ्रीका के गाम्बिया और रशिया में कई स्थानों पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के संसद भवन में तनाव मुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। अफसरों व कर्मचारियों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें फरीदाबाद NIT की राजयोग शिक्षिका BK पूनम, ORC के राजयोग शिक्षिका BK ख्याति तथा BK हुसैन ने सहभागिता की। वैसे तो देश की संसद के गलियारों में हमेशा नेताओं की गूंज से ही चर्चित रहती है, क्योंकि यहाँ से ही बैठकर पूरे देश की दिशा और दशा तय की जाती है। यहाँ ही बैठकर देश के प्रबंधन, विकास से लेकर सारी व्यवस्थाएं तय की जाती हैं, ताकि देश के साथ देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके। परंतु व्यक्ति के साथ संसद के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आंतरिक विकास अर्थात आत्मिक स्तर पर कैसे विकास होगा, इसके बारे में कम ही सोचा जाता है। लेकिन अब खुद कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने यह प्रबंधन करते हुए संसद भवन के मीटिंग रूम में तनाव मुक्ति कार्यक्रम के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशेष रूप से आमंत्रित किया, ताकि प्रतिदिन कार्य करने वाले लोगों में आंतरिक शक्ति का विकास हो सके। इसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। साथ ही उन्हें यह लगा कि अब देश की तकदीर तो तय होगी ही, साथ में और आभारी रहेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी संस्था को, यानी अमूल्य समय से उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। NGO से कल मैंने काफ़ी NGO से यहाँ पे बात की और लगभग हर NGO से हमें नेगेटिव रिप्लाई नहीं मिला। या तो उनके पास समय नहीं था, या कोई फाइनेंशियल डिमांड थी, या किसी ने कहा कि आप हमें आगे भेजिए, आपकी समस्या बताइए, फिर हम सोचेंगे, फिर टाइम देंगे। लेकिन ब्रह्म कुमारी इसके बारे में मुझे पूरा विश्वास था कि कुछ भी हो, मैं थोड़ा समय जरूर वो लोग निकाल के देंगे। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर T अंचोक, जसवंत सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित अनेक अधिकारी व CISF के जवान सह परिवार उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने 7 दिवसीय राजयोग शिविर करने की इच्छा जाहिर की और व्यसन मुक्त व तनाव मुक्त जीवन बनाने का संकल्प भी लिया। छत्तीसगढ़ दुर्ग के केलाबड़ी सेवा केंद्र द्वारा पंचशील नगर में नए सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पीतपाल बेलचंदन, जिला अस्पताल के गायनोकोलॉजी विभाग की HOD डॉक्टर रेखा गुप्ता, नगर निगम पार्षद लखन साहू, दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी BK रीता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK रूपाली समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने नए सेवा केंद्र द्वारा श्रेष्ठ समाज के निर्माण का महान कार्य करने की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उस निराकार परमात्मा का आभार भी प्रकट किया। इस दुर्ग शहरवासियों के लिए, आने वाले पीढ़ी को हम स्वस्थ मन से हमारी पूर्वज परंपरा को स्थानांतरण करने के लिए शक्तिमान बना रहें, ये आपके संस्था के माध्यम से निर्मित हो, ऐसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामना संस्था को। कार्यक्रम के अंत में सभी विशिष्ट लोगों ने केक काटकर खुशियां मनाई और BK रीता ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। उत्तराखंड के रुड़की सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के अंतिम दिन स्थानीय विधायक एवं मुख्यमंत्री के पर्यटन सलाहकार प्रदीप बत्रा ने सेवा केंद्र पर शिरकत की और कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरित्र निर्माण और समाज सुधार का जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK विमला, राजयोग शिक्षिका BK सोनिया ने आत्मा के 7 गुणों का वर्णन करते हुए राजयोग द्वारा गुणवान बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। हरियाणा के सफीदो सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन SDM ममता शर्मा, भाजपा नेता विजय पाल, सेवा केंद्र प्रभारी BK स्नेह, राजयोग शिक्षिका BK रेखा ने दीप जलाकर किया।
कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि भारतवासियों के लिए ये गौरव की बात है कि आज विश्व के सभी देशों के लोग योग के महत्व को समझ रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारे जीवन का महत्व बढ़ जाता है और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। जीवन के अंदर एक बात समझ लो, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, अनुकूल परिस्थितियां भी मिलेगी, विपरीत परिस्थितियां भी मिलेगी। ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके जीवन में सदा सारा कुछ अनुकूल हुआ हो, कभी सबका प्रतिकूल हुआ हो। किसी के जीवन में पिछले जन्मों का फल है, कर्मों का। कई बार अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जब अनुकूल परिस्थिति मिले उसकी प्रभु की कृपा को मान ले, जब प्रतिकूल परिस्थिति मिले उसकी इच्छा मानकर उसको ग्रहण कर ले। यही जीवन का सार है। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने गुस्से का कारण आत्मीय शक्ति की कमी को बताया। हर चीज को जब हमें प्राप्त चाहिए, आज सब लोग क्या डिमांड करते हैं, देने की बात नहीं करते हमेशा। क्या बात करते हैं? लेने की बात करते हैं कि मुझे सभी प्यार दे, मुझे सभी प्यार करें। लेकिन भगवान कहते हैं जो हमेशा अगर आप देने की भावना रखेंगे तो आप लेता है या लेता है, देने वाला हमेशा देता होता है। तो हमें देवता बनना है, लेवता नहीं बनना है। अरुणाचल प्रदेश में तेजू के आईटीबीपी में तनाव मुक्त सकारात्मक जीवन शैली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेजू सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बीके भगवान ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से सकारात्मक जीवन शैली द्वारा तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। जिसके विचार कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बच जाती है और उसी ऊर्जा से हम सदा एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। इस अवसर पर कमांडर प्रदीप कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडर धारवान ज्योति समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। आसाम में लामांडिंग के 1st बटालियन रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक विचार विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि जिस व्यक्ति के कर्म बुरे होते हैं उसे ही जीवन में तनाव होता है। इसके साथ ही श्रेष्ठ कर्मों के खाते द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की सलाह दी। जिसके कर्म अच्छे, जिसने बीज अच्छे बोले, वो कभी भी नहीं डर सकता। इसलिए अपने कर्मों को मान, क्योंकि दुनिया जो चलते कर्मों के आधार से चलती, करता एक नाम सबका खराब हो जाता है। इस कार्यक्रम में कमांडर यूबी भिवाल समेत सेना के कई जवान मौजूद थे। ऐसे ही लामांडिंग के परमानंद वुमेन कॉलेज केंद्रीय विद्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीके कल्पना ने संस्था का परिचय देते हुए संस्था की गतिविधियों से सभी को अवगत कराया। इस कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य मनिंद्र दास शर्मा समेत कई छात्राएं उपस्थित थी। प्रेरणा देने वाले वचन हुए, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना, गुणवान बनना। इसलिए इसी शिक्षा के साथ साथ आप गुण की सीखना जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना, शिक्षा का उद्देश्य है गुणवान बनना, शिक्षा का उद्देश्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। गुजरात में वडोदरा के बिरलेश्वर महादेव मंदिर में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेआईडीसी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके धीरज ने राजयोग के महत्व से सभी को अवगत कराया और समाज सेवी जोशना पंचाल से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके साथ ही संस्था की गतिविधियों से अवगत भी कराया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। पंजाब फगवाड़ा के दुग्गा गांव में राजयोग द्वारा मन की बीमारी का इलाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फगवाड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने कैंसर समेत अनेक बीमारियों का कारण मन के नकारात्मक विचार बताया। इसके साथ ही राजयोग द्वारा श्रेष्ठ चिंतन कर तन और मन को स्वस्थ बनाने की सलाह दी।
इस कार्यक्रम में सभी कैंसर पीड़ित लोगों ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और राजयोग की जानकारी हासिल की। वहीं चिकित्सकों को बीके सुमन ने ईश्वरी सौगात भी भेंट की। झारखंड में गुमला के जिला कारागार में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेलर अरविंद कुमार चौधरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं बीके शांति ने कहा कि राजयोग हमें परमात्मा शक्ति से जोड़ता है, जिससे हमारे अंदर करुणा, दया, प्रेम जैसे अनेक मूल्यों का संचार होता है। असम में शिवसागर के आमगुरी और गर्ल्स कॉलेज में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके भगवान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी, राजयोग शिक्षक बीके राज तिलक ने जीवन में होने वाली हार जीत को खेल समझकर चलने की बात कही। इस कार्यक्रम में शिक्षक समेत कई बच्चे मौजूद थे। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अफ्रीका गाम्बिया में पैराडाइज स्टेट के ग्लोबल फिटनेस पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक बीके जयेश प्रेम ने शारीरिक योग के दौरान विचारों को सकारात्मक व श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही रफ़ा देती और मोहम्मद कोले योगा एक्सपर्ट ने भी विभिन्न प्रकार के योग से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर भारत के वाणिज्य दूत राम मोहन, ISCA के गवर्नर सुरेश कुमार वाधवानी, कोऑर्डिनेटर तरुण सिंह, एडवाइजर एहसान अली समेत कई प्रख्यात लोग उपस्थित थे। रशिया के महानगर निजनी नोवगोरोड सेवा केंद्र पर सकारात्मक चिंतन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने कहा कि नकारात्मक चिंतन से हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। वहीं राजयोग के अभ्यास द्वारा विचारों को श्रेष्ठ व सकारात्मक बनाने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शुभ चिंतन करने का दृढ़ संकल्प भी लिया। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर।